हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में, जो भारत को महंगे कोचिंग के फीस से मुक्त कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के 38 प्रश्नों को देखेंगे। यह साइंस से संबंधित प्रश्नों के सीरीज का पार्ट 35 है। अगर आप 1 से लेकर 34 पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है इस सीरीज का, जिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मेंडल ने, जोहानसन ने, वैटसन ने या फिर वाटसन और क्रिक ने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोहानसन ने। दूसरा प्रश्न है, आनुवंशिकता का जनक है ग्रेगर मेंडल, ह्यूगो डीब्रिज, रॉबर्ट हुक या फिर डार्विन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेगर मेंडल। तीसरा प्रश्न है, निम्न में कौन सा मनुष्य का आनुवांशिक रोग है? हैजा, टाइफाइड, हीमोफीलिया या फिर हाइड्रोफाइबिया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोफीलिया। चौथा प्रश्न है, जेनेटिक नाम किसने दिया? हुक ने, वैटसन ने, मेंडल ने या फिर डार्विन ने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैटसन ने। पांचवा प्रश्न है, जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मेंडल ने, मार्गन तथा कैपस ने, जोहानसन ने या फिर सभी ने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्गन और कैपस ने। छठवां प्रश्न है, पुरुष जीन संगठन होता है XX का, XY का, X का या फिर Y का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, XY का। सातवां प्रश्न है, गेमिट की शुद्धता का नियम प्रतिपादित किया था मेंडल ने, डार्विन ने, मेंडलिफ ने या फिर रदरफोर्ड ने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेंडल ने। आठवां प्रश्न है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या फिर कोई नहीं? तो जो प्राइमरी उपभोक्ता होता है वो होता है शाकाहारी, उसके बाद आता है मांसाहारी और उसके बाद आता है सर्वाहारी। अगला प्रश्न है, द्वितीयक उपभोक्ता होता है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या कोई नहीं? तो मैंने आपको बताया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांसाहारी। 10वां प्रश्न है, सहजीविकता का उदाहरण है लाइकेन, कवक, अधिपादक या फिर सभी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइकेन। 11वां प्रश्न है, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हेकेल ने, रिटर ने, टेंसले ने या फिर मेंडल ने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिटल ने। 12वां प्रश्न है, वातावरण एवं जीवों के संबंध का अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी, जीवाश्मिकी, कोशिकी या फिर आनुवंशिकी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारिस्थितिकी। 13वां प्रश्न है, जीन बने होते हैं DNA के, RNA के, प्रोटीन के या कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, DNA के। 14वां प्रश्न है, लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं शैवाल और ब्रायोफाइटा में, अधिपादक और अंतापादक में, शैवाल और कवक में या फिर मांस और कवक में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शैवाल और कवक में। 15वां प्रश्न है, सारगासो समुद्र का नाम पड़ा कवकों के कारण, आवर्ती बीजियों के कारण, शैवालों के कारण या ब्रायोफाइटा के कारण? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शैवालों के कारण। 16वां प्रश्न है, ऊर्जा की पिरामिड होती है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, दोनों या कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हमेशा सीधा। 17वां प्रश्न है, निम्न में कौन अजैविक कारक है? जल, कार्बोहाइड्रेट, ताप या सभी? तो जो अजैविक कारक होगा वो हो जाएगा सभी, ऑप्शन नंबर डी। 18वां प्रश्न है, मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग निर्धारण होता है? XX, XY, X या फिर Y? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, XY। 19वां प्रश्न है, सबसे छोटा गुणसूत्र है शैवाल, कवक, ट्रिलियम या कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रिलियम। 20वां प्रश्न है, सबसे बड़ा गुणसूत्र है कवक, शैवाल, ट्रिलियम या कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शैवाल। 21वां प्रश्न है, जिन शब्द का पता जोहानसन ने कब लगाया? 1909 में, 1902 में, 1905 में या फिर 1909 में? यहाँ पे 2 बार 1909 टाइपिंग एरर हो गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, दोनों 1909 ईस्वी में। 22वां प्रश्न है, DNA की क्रियात्मक इकाई है जीन,
अनुवांशिकी, दोनों या कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीन। 23वां प्रश्न है, गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिकी पदार्थों को कहते हैं प्लाज्मा जीन, मॉर्गन, ब्रिजेज या फिर जीनोम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीनोम। 24वां प्रश्न है, संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया था? हरगोविंद खुराना ने, रदरफोर्ड ने, मेंडल ने या कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरगोविंद खुराना ने। 25वां प्रश्न है, हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1965 में, 1960 में, 1968 में या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1968 में। 26वां प्रश्न है, अनुवांशिक रोग जो कलर ब्लाइंडनेस होता है में रोगी किस रंग का पहचान नहीं कर पाता है? लाल और काला, हरा, लाल और हरा या फिर गुलाबी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल और हरा। 27वां प्रश्न है, लाइकेन सूचक होते हैं वायु प्रदूषण का, जल प्रदूषण का, मृदा प्रदूषण का या विकिरण प्रदूषण का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायु प्रदूषण का। 28वां प्रश्न है, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? लेमार्क ने, डार्विन ने, डी ब्रिज ने या फिर मेंडल ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डार्विन ने। 29वां प्रश्न है, मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है 46, 48, 52 या अनिश्चित। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 46। अगर जोड़ा में पूछा जाएगा तो आपको आंसर देना है 23 जोड़ा। 30वां प्रश्न है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? डाल्टन ने, साल्क ने, वाटसन एवं क्रिक ने या फिर ल्यूमेन हॉक ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाटसन एंड क्रिक ने। 31वां प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था मिलर ने, खुराना ने, डी ब्रिज ने या फिर कैल्विन ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरगोविंद सिंह खुराना ने। 32वां प्रश्न है, जिन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवकों में या फिर राइबोसोम में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुणसूत्रों में। 33वां प्रश्न है, विकास का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? लुई पास्चर ने, अरस्तु ने, ग्रेगर मेंडल ने या फिर चार्ल्स डार्विन ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स डार्विन ने। 34वां प्रश्न है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था? डॉक्टर विलियम हार्वे ने, सर हॉकिंस ने, डॉक्टर लुई पास्चर ने या फिर लुई क्रिश्चियन बलार्ड ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर क्रिश्चियन बलार्ड ने। 35वां प्रश्न है, वंशागति के नियम के अध्ययन को कहते हैं वर्गीकरण विज्ञान, कोशिका विज्ञान, परिस्थितिकी या फिर अनुवंशिकी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुवंशिकी। 36वां प्रश्न है, पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण है वनस्पति, जानवर, वायु या फिर सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायु। 37वां प्रश्न है, प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है डार्विन ने, वैलेस ने, मेंडल ने या फिर लेमार्क ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डार्विन ने। 38वां प्रश्न और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था माल्थस ने, लेमार्क ने, हक्सले ने या फिर डी ब्रिज ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डी ब्रिज ने। तो दोस्तों, अगर आप आगे का पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।